दोस्तों, कुछ बातें आज मैं ऐसे कहने जा रहा हूं आपको कि आप बोलेंगे अनिल जी आप जो बोल रहे हैं वो लग तो रहा है कि हकीकत है, सच्चाई है, मगर हमको किसी ने बताया नहीं अभी तक कि इसमें ये लूप होल्स है, इसमें ये गड़बड़ है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। मैं बात कर रहा हूं जिसको हमारा मीडिया और हमारे पॉलिटिशियन भी महाराष्ट्र धर्मांतर बंदी विधेयक 2026 बोल रहे। असल में उसका नाम से ही हमारा मराठी मीडिया, मराठी पॉलिटिशियन, तथाकथित जो हिंदुत्ववादी है, जिनको बहुत नाज है ये विधेयक लाने पर, सरकार भी दावा करे कि हमारे आक्रामक हिंदुत्व का ये पुरावा है, प्रूफ है। असल में इस विधेयक का नाम धर्मांतर बंदी विधेयक है ही नहीं। इस विधेयक का नाम है धर्म स्वातंत्र्य, महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026। धर्म स्वातंत्र्य और धर्मांतर बंदी में फर्क है, आपके ध्यान में आ रहा है क्या? धर्मांतर बंदी और धर्म स्वातंत्र्य, उसको उन्होंने धर्म स्वातंत्र्य बोला है, और आप उसका आगे का जो ये है विवरण है उसमें उन्होंने ये प्रस्थापित किया है कि भाई स्वातंत्र्य का संकोच करना, स्वातंत्र्य के ऊपर आक्रमण करना, किसी का स्वातंत्र्य छीनना, किसी का धर्म स्वातंत्र्य छीनना, यह अपराध है और उसके लिए सजा बाकायदा उन्होंने दी है। और उसके ऊपर जो उन्होंने जुर्माना रखा है वो देश में सबसे ज़्यादा है, वो बात अलग है। अभी इसमें कुछ बातें मैं सरकार के खिलाफ या फडणवीस इन लोगों की इंटेंशन के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मगर जो है वो सच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम स्वागत कर रहे हैं, मगर कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होगी। पहली बात तो ये आपको जान लेना चाहिए, आप याद करना चाहिए, जान लेना नहीं, आप जानते हैं मगर भूल गए हैं। 3 साल पहले, कब? 3 साल पहले गृह मंत्री अमित जी शाह ने संसद में कहा, क्या कहा? वो बोले हमारे बीजेपी के 21 राज्य हैं। 3 साल पहले उनके 21 राज्य थे। उन सभी 21 राज्यों में हम समान नागरिक कायदा बराबर है, कॉमन सिविल कोड, वो लागू करेंगे। महाराष्ट्र ने 3 साल हो गए, अमित शाह जी ने प्रॉमिस किया था लोकसभा में, संसद में, कि हमारे जितने राज्य है वो दूसरे कांग्रेस बिंग्रेस वाले करे न करे, हम कॉमन सिविल कोड का ये पारित करेंगे। महाराष्ट्र को कई बार यहाँ के लोगों ने रिमाइंड किया है, लेटर्स लिखे हैं, मेरे पास कुछ लोगों के ये प्रूफ भी है कि उन्होंने रिमाइंड किया फडणवीस साहब को कि भाई आप ये अभी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के बारे में बोलूंगा मैं, मगर कॉमन सिविल कोड जो है, समान नागरिक कायदा, जो बेस है, जो फाउंडेशन है सेक्युलरिज्म का, हिंदुत्व का भी एक तरह से है ना, वो क्यों नहीं लाते? वो सच में न्याय देगा, वो सच में मुस्लिम महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को, सबको धार्मिकता के निकष पर जो अन्याय होता है, शोषण होता है, उससे मुक्ति दिलाएगा। आप अभी जो कानून लाए हैं उसके बारे में तो मैं कुछ जानकारी यहां वहां से इकट्ठा की है, जो लोग जानते हैं इसके बारे में। कुछ वकील मित्र हैं मेरे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं, नामचीन हैं, उनसे भी बात की मैंने। ये जैसे ही मैंने कल इसके बारे में पूरा विवरण पढ़ा तो उनसे बात की, भाई ये ऐसा ऐसा, इसके बारे में मुझे ऐसी जानकारी जो मैं मेरे दर्शकों के साथ शेयर करूंगा तो उनको लगेगा कि कई अलग मैंने उनको जानकारी दी है और जो सच्चाई है वो बताई। तो वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये समान नागरिक के कायदा के बारे में तो हम लोग कुछ किए नहीं है। अब देवेंद्र जी अगर
दावा कर रहे हैं कि देखो हमने हिंदुत्व की ओर एक बड़ा कदम लगा, तो मेरा उनको आज अभी आपके माध्यम से ये आह्वान है, ये चैनल के माध्यम से ये आह्वान है कि वो समान नागरिक है, कॉमन सिविल कोड, तुरंत उसके ऊपर भी एक विधेयक लाए। अभी ये असेंबली सेशन में संभव नहीं तो अगले लाए, मगर अभी टाइम वेस्ट मत करो। दूसरी बात ये है कि ये 10वां राज्य है, ये धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक जो है वो हमने रेडीमेड लिया है। ऑलरेडी बीजेपी के राज्यों में 9 राज्यों में ये आ चुका है। वही फॉर्मूला, खाली राजस्थान का नाम है, मध्य प्रदेश का नाम है, उत्तर प्रदेश का नाम है, वो बदली करके वहां पे खाली महाराष्ट्र डाल दिया और इनका विधेयक तैयार हो गए। अब इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है जिसकी चर्चा सरकार को करनी चाहिए थी और बताना भी चाहिए था। इन्होंने बताना चाहिए था, वो छुपाया क्यों? नहीं छुपाना चाहिए था। ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 9 राज्य टोटल जिन्होंने ये धर्म स्वातंत्र्य विधेयक इसी नाम से पारित किया है अपने असेंबली में, क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद में ये भी बताया था कि ये धर्मांतर बंदी जिसको बोलते हैं, वो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक उसका नाम है, वो राज्यों का विषय है, तो राज्य करे और अपने अपने एरिया में लागू करे। तो ये उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का जो भी 9 राज्य है ना, वो सब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये सब केसेस पेंडिंग है। आजकल आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सालों साल चलते हैं मुकदमे। उनको अर्जेंसी नहीं लग रही है, सरकार को लगनी चाहिए थे। उनको बोलना चाहिए था कि भाई ये हमने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक किया है, वो पब्लिक के हित में है। ये जो जबरदस्ती की जाती है उसको रोकने के लिए लव जिहाद को ऐसा बोल नहीं सकते, वो ऑफिशियली लव जिहाद शब्द यूज नहीं कर सकते कानून से, मगर सख्ती का धर्मांतर जो है, ब्याह का मामला जो है, इसमें ये जरूरी है। तो ये तुरंत इसकी सुनवाई की जाए। सरकार भी ठंड है, सुप्रीम कोर्ट में इतने राज्यों का चैलेंज जो है, और राज्यों ने भी उसके बारे में ये नहीं लिखा है। क्या है कि एक ही बात है जो मैं आपको बताता हूं कि स्टे नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? ये धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है कि आप ये इंप्लीमेंट ही मत करो, ऐसा नहीं बोला है। ये अंडर कंसिडरेशन है, अंदर सुनवाई है, और सुनवाई जब होगी तब इसका फैसला मिलेगा अपने को। ये बताना क्यों चाहिए मालूम है कि लोग अभी ऐसा समझ रहे हैं, हमारे हिंदू जो है जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट था ये लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून आए करके, मगर उसमें भी एक मेरे जो वकील मित्र हैं उनकी सलाह है कि इनको डायरेक्ट लव जिहाद के बारे में अलग से कानून लाना चाहिए था। ये जो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है वो डायरेक्ट प्रहार उसके ऊपर नहीं करता है, वो ऐसा जनरल में इशारा करता है। मगर उसमें ये कैसा है ना कि जैसा एट्रोसिटी कायदा है, थोड़ा सा ये एट्रोसिटी कायदे के तरह ही फॉर्मूला है, जिसके ऊपर ये आरोप किया जाता है, जो अक्यूज्ड है उसको सिद्ध करना होता है कि मैंने गुनाह नहीं किया। सब वही वो एट्रोसिटी एक्ट की प्रोविजन यहाँ पे है, और ये 9 राज्यों ने की है तो हमने कुछ अलग नहीं किया है, मगर ठीक है। मगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। और दूसरी एक बात यह है कि जो जबरदस्ती मामला किया हुआ है, इसमें ये सब प्रोसेस जो है वो करके भी हो सकता है ये सब धर्मांतर, क्योंकि ये धर्मांतर है, एक मायाजाल है, और वो मायाजाल तोड़ना हिंदू लड़कियों को नहीं संभव हो रहा है, करके ये धर्मांतर और ये सब हो रहा है। तो पूरी सुरक्षा इसमें है ऐसा लगता नहीं। लव जिहाद के बारे में कानून आना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ ये मुस्लिम लोगों के खिलाफ है ऐसा लोगों को लग रहा है, मगर ये क्रिश्चियन धर्म के बारे में भी है, मगर दूसरे भी कुछ धर्म हैं उनके बारे में भी इसमें स्पष्टता होनी चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए। और ये करने से लव जिहाद रुकेगा ऐसा अगर आपका मानना है तो नहीं रुकेगा, ये भी मुझे कबूल करना है। धन्यवाद।